नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर का, जो हमने चैप्टर कवित से लिया है। ये 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इससे पहले का वीडियो अपलोड हो रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं कवित चैप्टर हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारा पहला प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। पहला नंबर प्रश्न कहता है, कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए को देखिए भूषण, बी बिहारी, सी चिंतामणि त्रिपाठी और ऑप्शन नंबर डी को देखिए घनानंद। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कवित शीर्षक पाठ के रचयिता जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूषण है। चलिए नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। भूषण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए को देखिए 1612, बी को देखिए 1613, सी 1614 और ऑप्शन नंबर डी 1615। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा, यानी भूषण का जन्म जो हुआ था 1613 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों बगैर देर किए हुए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए, भूषण का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए को देखिए 1713, ऑप्शन बी 1714, ऑप्शन सी 1715 और ऑप्शन नंबर डी 1716 ईस्वी में। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूषण का जन्म 1715 ईस्वी में हुआ था। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए को देखिए टकपुर कानपुर उत्तर प्रदेश, बी नवपुर कानपुर उत्तर प्रदेश, सी टकावपुर कानपुर उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी कहता है तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में भूषण का जन्म हुआ था। चलिए 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न, भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे? ऑप्शन ए को देखिए छत्रपति शिवाजी, बी को देखिए पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल, ऑप्शन सी शिवाजी के पुत्र साहू जी और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर भूषण कवि के आश्रयदाता जो थे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी भी थे, पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल भी थे, शिवाजी के पुत्र साहू जी भी थे और उपयुक्त सभी थे। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भूषण की कृतियाँ कौन है? ऑप्शन ए को देखिए शिवराज भूषण, बी शिवा बावनी, ऑप्शन सी छत्रसाल दशक और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है 6 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न जानते हैं। 7 नंबर का प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि भूषण की अपर्याय कृति कौन कौन है? भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और ऑप्शन नंबर डी को देखिए उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूषण की अपराकृत कृति जो है उपयुक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न कहता है, किसने लिखा लगाती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी रुदही रिझा दे दे मुंडन की मालकी? भूषण, चिंतामणि त्रिपाठी, बिहारी लाल और ऑप्शन नंबर डी को देखिए घनानंद। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भूषण। चलिए दोस्तों बगैर देर किए हुए 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो है आपको चैप्टर
जो है अगला चैप्टर से लिया गया है। और ये आपको यहाँ पर बता दूँ कि प्रत्येक चैप्टर से बहुत थोड़ा थोड़ा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है, और इसका विस्तृत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर के हुए अब हम बात कर रहे हैं इस समय जो चैप्टर तुमहु कोलाहल कलह में चैप्टर से। तो इस चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानते हैं। तो हमारा पहला नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर का है, तुमहु कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखिए। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंदन पंत, और ऑप्शन नंबर डी महात्मा महादेवी वर्मा। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1988, बी 1889, सी 1890, और ऑप्शन नंबर डी 1891। तो आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। ऑप्शन ए 13 नवंबर 1935, बी 14 नवंबर 1936, सी 15 नवंबर 1937, और ऑप्शन नंबर डी आपको 16 नवंबर 1938। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद का निधन जो है 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न कहता है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए आगरा, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद, और ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो हमारा सही आंसर जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखिए। ऑप्शन ए झरना, बी आंसू, सी लहर, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम जो है वो आपको झरना भी है, आंसू भी है, लहर भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम लिखिए। कामयनी, द्वापर, यशोधरा, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए रामचरितमानस। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कामयनी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको लिया गया है इसी चैप्टर से। जयशंकर प्रसाद की अंतःकांतु रचना कौन है। ऑप्शन ए महाराज का महात्म, बी करुणालय, सी प्रेम पथिक, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम लिखिए। कल्याणी, पारनी, प्रायश्चिति, राजश्री, विशाख। ऑप्शन बी कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, सकंद्रगुप्त, एकचूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर जो 8 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद की कथा संग्रह के नाम बताएं। ऑप्शन ए छाया, बी प्रतिध्वनि, सी इंद्रजाल, और ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर जो जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह थे, छाया भी थे, प्रतिध्वनि भी थे, इंद्रजाल भी थे, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न जयशंकर प्रसाद के उपन्यास के नाम लिखिए। कंकाल, तितली, इरावती, और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े हुए थे। रहस्यवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद,
या ऑप्शन नंबर डी छायावाद। तो जयशंकर प्रसाद जिस बात से जुड़े हुए थे वो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि छायावाद। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न जो कहता है तुमहु कलह कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई? कामिनी से, आंसू से, झरना से, या ऑप्शन नंबर डी कहता है लहर से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कामायनी से लिया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चैप्टर में से देखते हैं। एक चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, सुभद्रा कुमारी रचित चैप्टर है और चैप्टर का नाम जो है पुत्र वियोग है। तो चलिए सफलता ग्रुप के सौजन्य से देखते हैं पुत्र वियोग चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर। तो पहला प्रश्न है पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री का नाम लिखिए। ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी सहोज बाई और सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर डी मीराबाई। तो सही आंसर यहाँ पर पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1907, 16 अगस्त 1904, 17 अगस्त 1905 और ऑप्शन डी 18 अगस्त 1906। ऑप्शन नंबर बी सही, 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ननिहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ससुरालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। 4 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति का नाम लिखिए। सकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा का खेल और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर 4 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कहता है किसने लिखा आज दिशा भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ऑप्शन ए मीराबाई, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सहोजबाई और ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा चैप्टर से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। सफलता ग्रुप के सौजन्य से देखिए प्रत्येक चैप्टर से कुछ कुछ ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो सीधे आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उषा शीर्षक कविता के रचयिता शमशेर बहादुर, गजानन माधव मुक्तिबोध और ऑप्शन नंबर डी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय और डी अशोक वाजपेयी। तो उषा शीर्षक कविता के रचयिता का नाम शमशेर बहादुर सिंह यहाँ पर सही हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह ने उषा शीर्षक कविता का रचना किया था जो आपके पाठ्यपुस्तक NCERT इंटर के हिंदी में है। चलिए नंबर 2 प्रश्न कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 12 जनवरी 1910, बी 13 जनवरी 1911, सी 14 जनवरी 1912 और ऑप्शन नंबर डी आपको 15 जनवरी 1913 को। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। प्रश्न नंबर 3 जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता के नाम बताइए। प्रगति देवी एवं तारिक सिंह, ऑप्शन बी प्रेमदई एवं तारिक सिंह, सी प्रभुदई एवं तारिक सिंह और ऑप्शन डी समदई एवं तारिक सिंह। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। प्रभुदई एवं तारिक सिंह जो थे शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता थे। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कवि शमशेर बहादुर सिंह के कविता संग्रह का नाम लिखिए। दूसरा सप्तक, कुछ कविता और कुछ कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं,
इतने पास अपने उदिता बात बोलोगी, काल तुझसे होड़ है मेरी टूटी हुई बिखरी हुई। ऑप्शन सी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सकून की तलाश। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कहता है, किसने लिखा जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी। और ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानेंद्र पति। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है, किसने लिखा है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। अशोक वाजपेयी, शमशेर बहादुर सिंह, ज्ञानेंद्र पति। तो और ऑप्शन डी, रघुवीर सहाय। तो सही आंसर यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर अब जो है अगला चैप्टर से जन जन का एक चेहरा चैप्टर से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सफलता ग्रुप के सौजन्य से देखते हैं जन जन के एक चेहरा इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जन जन का एक चेहरा शीर्षक कविता के रचयिता का नाम पहला नंबर में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए को देख लीजिए, शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन बी को देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध। सी, रघुवीर सहाय। और ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी। तो सही आंसर यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न देख लीजिए। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। 12 नवंबर 1916, 13 नवंबर 1917, 14 नवंबर 1918। और ऑप्शन नंबर डी, 15 नवंबर 1919। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 13 नवंबर 1917 को गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था। 9 सितंबर 1962, 10 सितंबर 1963, 11 सितंबर 1964। और ऑप्शन डी, 12 सितंबर 1965। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन जो हुआ था आपको 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए, वाराणसी उत्तर प्रदेश। सिमरिया बेगूसराय बिहार। सी, इटारसी मध्य प्रदेश। और ऑप्शन नंबर डी, सयापुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर यहाँ पर जो है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म ऑप्शन नंबर डी, सयोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश सही आंसर। 5वां नंबर प्रश्न, कवि मुक्तिबोध के माता पिता का नाम। पार्वतीबाई एवं माधवराज मुक्तिबोध, लक्ष्मीबाई एवं माधवराज मुक्तिबोध, सरस्वतीबाई एवं माधवराज मुक्तिबोध। और डी, सहोजोबाई एवं माधवराज मुक्तिबोध। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पार्वतीबाई एवं माधवराज मुक्तिबोध। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न, मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम बताइए। तार सप्तक, चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। मुक्तिबोध के कथा साहित्य का नाम लिखिए। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, विपात्र। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, काठ का सपना बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है, किस कविता से उद्धत है
आसमय लाल लाल किरण से अंधकार चिरता सा, मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। अधिनायक, जन जन का एक चेहरा, प्यारे नन्हे बेटे को। डी, हार जीत। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जन जन का एक चेहरा एक। तो दोस्तों ये था आपको इंटरमीडिएट हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर जो हमने चैप्टर नंबर कबीत से लेके और जन जन के एक चेहरा तक का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे थे। और इसका वीडियो बाकी का पार्ट अपलोड है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।